हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की जो है पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो मैं संजना, आप लोगों का पसंदीदा चैनल द आरएस के स्टडी पॉइंट, जिस पे मैं लेके आई हूँ कक्षा 10 का जो दूसरा बायोलॉजी है, उसका जो दूसरा चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय के जो वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, आज हम उनके बारे में आप लोगों के समक्ष चर्चा करेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो देरी न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता क्या है? सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है। जो सामान्य मनुष्य है, जैसे कि हम आप लोग हैं, जो हम लोगों का मनुष्य है, उसका जो हम लोग मनुष्य है, जो मस्तिष्क है, उसका भार कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए है हमारा 1000 या 1100। ऑप्शन बी है हमारा 1300 से 1400 ग्राम। ऑप्शन सी है हमारा 900 से 1000। ऑप्शन डी है हमारा 1100 से 1400 ग्राम। कितना? 1400 ग्राम। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को हमने जब ये लेसन पढ़ाया था, तो हमने बताया था जो सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार है वो कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो 1300 से 1400 ग्राम। कितना होता है? 1300 से 1400 ग्राम होता है सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान से पढ़ कर जाना है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन है। इससे हो सकता है वो विकल्पी पूछे जाएं और बहुत बार ये पूछे गए हैं, रिपीट हुए क्वेश्चन है। तो आप लोगों को इंड तक देख के जाना। दूसरा क्वेश्चन क्या? हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है? जो मनुष्य है, क्या है क्वेश्चन? मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित जो मनुष्य है, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग क्या है? सर्वाधिक विकसित है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका पहला ऑप्शन क्या है? डाई एनसिफेलॉन। क्या है? डाई एनसिफेलॉन। क्या है? पहला ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों डाई एनसिफेलॉन। और दूसरा ऑप्शन क्या है? अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम। अनुमस्तिष्क को सेरिबेलम भी कहते हैं। क्या है? अनुमस्तिष्क। क्या है? दूसरा ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम। तीसरा ऑप्शन है हमारा पुरामस्तिष्क। पुरामस्तिष्क या सेरिब्रम। क्या है? सेरिब्रम।
ब्रह्म क्या है, ये है हमारा तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं। क्या है, इनमें से कोई नहीं। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जो मनुष्य के मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग है वो है मेरे प्यारे बच्चों प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम। क्या है, जो मनुष्य का प्रमस्तिष्क भाग है या बहुत ही विकसित व बहुत ही सर्वाधिक विकसित भाग माना जाता है। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, मेड्यूला ऑब्लिगेटा नियंत्रण करता है। जो मेड्यूला होता है ऑब्लिगेटा होता है, वो क्या नियंत्रण करता है? क्या लिखा है, मेड्यूला मेड्यूला ऑब्लिगेटा मेड्यूला ऑब्लिगेटा नियंत्रण करता है। किस चीज का नियंत्रण करता है? तो ऑप्शन ए है हमारा मेरे प्यारे बच्चों ऐच्छिक क्रिया। क्या है, ऐच्छिक क्रिया। ऑप्शन बी है हमारा अनैच्छिक क्रिया। ऑप्शन बी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अनैच्छिक क्रिया। ऑप्शन सी है हमारा प्रतिवर्ती क्रिया। ऑप्शन सी क्या है, प्रतिवर्ती। और ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी क्या है, ये सभी क्या है, सभी दैहिक क्रियाएं। क्या है, सभी दैहिक क्रियाएं। क्या है, सभी दैहिक क्रियाएं। जो ऑब्लिगेटा मेड्यूला ऑब्लिगेटा होता है वो किस चीज को नियंत्रण करता है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो है अनैच्छिक क्रिया। जो अनैच्छिक क्रिया होती है, जो हमारी इच्छा के विरुद्ध यानी कि हमारी इच्छा से नहीं चलती है, जिसे हम लोग अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। अनैच्छिक क्रिया का मतलब होती है जो क्रियाएं लगातार चलती रहती हैं, हम आप लोग उसे रोक नहीं सकते हैं। जैसे कि दिल का धड़कना, पलकों का झपकना, ये सभी हमारी क्या है, अनैच्छिक क्रिया है। और ऐच्छिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जैसे कि हमें पेन उठाना है, बुक खोलना, ये चीजें हम अपने मस्तिष्क से सोच के बता रहे हैं, तो ये सभी हमारी क्या हुई, ऐच्छिक क्रिया हुई। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा मेरे प्यारे बच्चों, 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो है मनुष्य में मेरुरज्जु से निकलने वाली। क्या है, मनुष्य में मेरु रज्जु से निकलने वाली मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं होती हैं। क्या, निकलने वाली क्या है, निकलने वाली तंत्रिकाएं होती हैं। कि जो मनुष्य में मेरुरज्जु होता है उससे कितनी तंत्रिकाएं निकलती हैं, निकलने वाली तंत्रिकाएं होती हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा, ऑप्शन ए है मेरे प्यारे बच्चों 21 जोड़ी। ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी क्या है, 26 जोड़ी। ऑप्शन सी है 31 जोड़ी। ऑप्शन डी है 36 जोड़ी। क्या है, ऑप्शन सी क्या है हमारा, 36 जोड़ी। जैसे कि जो मनुष्य की मेरुरज्जु होती है उससे कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलते हैं। कितनी, 31 जोड़ी। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चे हमारे
25 तारीख को पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार रिपीट हुआ है, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से पढ़ के जाना। ये था हमारा चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन है, मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। जो मादा में लिंग हार्मोन पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्या है? मादा लिंग हार्मोन कहलाता। जो मादा में लिंग हार्मोन होता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है हमारा एंड्रोजन। एंड्रोजन। ऑप्शन बी इंसुलिन। ऑप्शन सी क्या है हमारा? एस्ट्रोजन। क्या है? एस्ट्रोजन। ऑप्शन डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। क्या है? जो मादा में लिंग हार्मोन होते हैं उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों कौन सा? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है ये मादा का क्या है? लिंग हार्मोन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान से पढ़ते रहना। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? 6 नंबर क्वेश्चन है, उस हार्मोन का नाम लिखिए। क्या है? उस हार्मोन का नाम लिखिए। क्या है? उस हार्मोन का नाम लिखिए जो बिना निषेचन के बिना निषेचन के बीज रहित फल प्राप्त। क्या है? बीज रहित फल प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या है? जो वो हार्मोन है जो कि बिना निषेचन के क्या करता है? बीज रहित फल प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए है इसका मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए क्या है? एथिलीन। एथिलीन। ऑप्शन बी है जिबरेलिन। ऑप्शन बी क्या है? जिबरेलिन। ऑप्शन सी है मेरे प्यारे बच्चों ऑक्सिलिन। क्या है? ऑक्सिलिन। ऑक्सिलन। ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी क्या है? फ्लोरिजन। क्या है? ऑप्शन डी क्या है? फ्लोरिजन। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है? जो ऑक्सिलिन हार्मोन होता है वह बिना निषेचन के बीज रहित फल प्राप्त करने के लिए क्या करता है? उपयोग में लाया जाता है। ये था हमारे 6 क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है हमारा। 7वां क्वेश्चन क्या है? इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है। जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो क्या स्रावित करता है? इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है। जो इंसुलिन हार्मोन है वो क्या स्रावित करता है मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए है हमारा पिट्यूटरी में। ऑप्शन ए क्या है? पिट्यूटरी में। ऑप्शन बी है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है थायराइड से। ऑप्शन बी क्या है? थायराइड से।
राइड थायराइड से। ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी क्या, लेगरहेंस की द्वीपिकाओं से, क्या, लेगरहेंस की, लेगरहेंस की द्वीपिकाओं से। ऑप्शन डी है हमारा, ऑप्शन डी क्या है, अधिवृक्क से, क्या है, अधिवृक्क से, अधिवृक्क से। क्या जो इंसुलिन हार्मोन है वो क्या स्रावित करता है, पिट्यूटरी में स्रावित होता है, थायराइड में होता है, या लेगरहेंस की जो द्वीपिकाएं होती हैं उनमें होता है। तो इंसुलिन हार्मोन जो है वो लेगरहेंस की द्वीपिकाओं से क्या होता है, स्रावित करता है। ये थे हमारे 7 क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन है हमारा, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, क्या लिखा है, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। वह कौन सा हार्मोन है जिसकी कमी से क्या होता है, मधुमेह रोग हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, ऑप्शन ए है हमारा इंसुलिन, क्या है, इंसुलिन। ऑप्शन बी है हमारा, ऑप्शन बी हमारा क्या है, रिलैक्सिन, रिलैक्सिन। ऑप्शन सी है एस्ट्रोजन। ऑप्शन डी है जिब्रेलिन। ऑप्शन डी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी है हमारा जिब्रेलिन। तो जो हार्मोन है, जो हार्मोन, जिस हार्मोन की कमी से हमारा मधुमेह रोग हो जाता है वह हार्मोन है मेरे प्यारे बच्चों इंसुलिन। जो इंसुलिन हार्मोन होता है इसकी कमी से क्या हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही वेरी मोस्ट क्वेश्चन है जो हमारे प्यारे बच्चे 25 तारीख को एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रफ करने जा रही हूँ। मेरे बच्चों, तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियंत्रक केंद्र स्थित होता है। जो मनुष्य का मस्तिष्क है उसमें जो ताप नियंत्रक केंद्र होता है वह कहाँ स्थित होता है। तो क्या लिखा है, ऑप्शन क्या है हमारा, पिट्यूटरी में, डाइएन्सेफेलॉन में, टेस्टोस्टेरोन तथा एंड्रोजन में, या इनमें से कोई नहीं। जो मनुष्य के मस्तिष्क का ताप नियंत्रक केंद्र है वो है टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन। ये हमारा क्या है, मनुष्य के मस्तिष्क का ताप नियंत्रक केंद्र है। ये था हमारा 9 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि पाई जाती, जो पीयूष ग्रंथि होती है वह कहाँ पाई जाती है, क्या लिखा है, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। जो पीयूष ग्रंथि होती है वह कहाँ पाई जाती है, ऑप्शन ए क्या है हमारा, मनुष्य के अधर तल पर क्या होता है, जो पीयूष ग्रंथि है वो हमारा मनुष्य के क्या, मनुष्य ने सॉरी मस्तिष्क के क्या है, अधर तल पर, क्या लिखा है, मस्तिष्क, सॉरी वहां मनुष्य लिख गया था लेकिन है मस्तिष्क के अधर तल पर। ऑप्शन बी है हमारा सेरिब्रम पर, ऑप्शन बी है हमारा सेरिब्रम पर।
ऑप्शन सी हमारा सेरी बेलम पर। ऑप्शन डी है हमारा ऑप्शन डी हमारा क्या है, मस्तिष्क के पृष्ठ तल पर। क्या है ऑप्शन डी हमारा, मस्तिष्क के पृष्ठ तल पर। जो पीयूष ग्रंथ है वह कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए क्या लिखा है, मस्तिष्क के अधर तल पर। ऑप्शन बी लिखा है सेरिब्रम पर। ऑप्शन सी लिखा है सेरिबेलम पर। ऑप्शन डी हमारा मस्तिष्क के पृष्ठ तल पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, पीयूष ग्रंथि जो है मस्तिष्क के अधर तल पर पाई जाती। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे एंड तक देख कर जाना। ऑप्शन अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से पादप हार्मोन है। क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से पादप हार्मोन है। जो मनुष्य है, यानी जो हार्मोन हम अभी ऑप्शन देंगे आप लोगों को, उनमें से जो पादप हार्मोन है वो कौन सा है? क्या लिखा है, इंसुलिन, इंसुलिन। ऑप्शन बी है हमारा जिबरेलिन। ऑप्शन सी है हमारा एंड्रोजन। ऑप्शन डी है हमारा एस्ट्रोजन। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जो पादप हार्मोन है वह कौन सा है? तो ऑप्शन क्या लिखे हमारा, ए नंबर इंसुलिन, बी नंबर जिब्रेलिन, सी नंबर एंड्रोजन और डी नंबर एस्ट्रोजन। ये क्या है हमारे, ये इनमें से जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से पादप हार्मोन कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, पादप हार्मोन है हमारा जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो है यह हमारा क्या है, यह हमारा पादप हार्मोन है। मेरे प्यारे बच्चों, ये थे हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन। कौन से? एमसीक्यू क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम आप लोगों को बताएंगे वेरी, क्या बताएंगे आप लोगों को, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सन 2026, जो मेरे प्यारे बच्चे 25 तारीख को जा रहे हैं क्या एग्जाम देने, वो इस लेसन के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या लिखा है, ऑक्सिन तथा साइटोकाइनिन के मुख्य कार्य लिखे। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन क्या है, ऑक्सिन तथा साइटोकाइनिन के कार्य लिखिए। ये क्या है हमारा, ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है। क्या है, ये है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। और अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है अनिषेक। क्या है अगला क्वेश्चन, अनिषेक फलन पर टिप्पणी लिखे। क्या है दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है हमारा अनिषेक फलन पर, अनिषेक फलन पर क्या करिए, टिप्पणी लिखिए। क्या लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, टिप्पणी लिखिए। जो अनिषेक फलन होता है वह किस प्रकार होता है मेरे प्यारे बच्चों, इस पर क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, मेरु रज्जु क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, मेरु रज्जु, मेरु
रज्जु क्या है, क्या लिखा है, मेरु रज्जु क्या है, वह इसके द्वारा कौन सा कार्य नियंत्रित किया जाता है, क्या है, इसके द्वारा कौन सा कार्य नियंत्रित किया जाता है। ये क्या है हमारे, ये बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है अनैच्छिक एवं प्रतिवर्ती क्रिया में क्या लिखिए, अंतर लिखिए, क्या है अनैच्छिक एवं प्रतिवर्ती क्रिया में अंतर लिखिए, ये क्या है हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनैच्छिक एवं प्रतिवर्ती क्रिया में अंतर लिखिए। अगला क्या है, ऐच्छिक एवं अनैच्छिक क्रिया में अंतर लिखिए, क्या है ऐच्छिक एवं अनैच्छिक क्रियाओं में अंतर लिखिए, ये क्या है हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, हार्मोन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन, पादप हार्मोन की 4 प्रमुख विशेषताएं लिखे। जो पादप हार्मोन है, क्या लिखा है, पादप हार्मोन की 4 प्रमुख विशेषताएं लिखिए, ये क्या है हमारे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब हम आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन क्या है हमारे, लॉन्ग क्वेश्चन है अंतःस्रावी या पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित कोई 4 हार्मोनों के नाम लिखिए, ये है। अब 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, क्या लिखा है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित कोई 4 हार्मोन के नाम लिखिए, क्या है पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित कोई 4 हार्मोन के नाम लिखिए। जो पीयूष ग्रंथ है उससे स्रावित कितने 4 हार्मोन हैं, इसके क्या लिखे, 4 हार्मोनों के नाम व कार्य लिखिए, क्या लिखिए, नाम व कार्य लिखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्तिष्क की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है 8 नंबर, मानव मस्तिष्क का सचित्र वर्णन कीजिए, क्या है, जो मानव मस्तिष्क है उसका क्या करना है, सचित्र वर्णन कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को छोड़कर नहीं आना है। बहुत ही क्या है इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। जो तंत्रिका कोशिका है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं, इसकी संरचना का 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, तंत्रिका कोशिका
ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, न्यूरॉन की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। क्या लिखा है, जो तंत्रिका कोशिका है जिसे हम लोग न्यूरॉन कहते हैं, इसकी संरचना का क्या करना है, सचित्र वर्णन करना है मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन व वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, बाह्यस्रावी ग्रंथि तथा अंतःस्रावी ग्रंथि में अंतर लिखे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, बाह्यस्रावी ग्रंथि तथा अंतःस्रावी ग्रंथि में अंतर लिखिए। क्या है, बाह्यस्रावी ग्रंथि तथा अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या करिए, अंतर लिखिए। ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। ये सभी हमारे जो क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करिए। द रिस्क स्टडी पॉइंट, जिस पे हम लोग लेके आ रहे हैं कक्षा 10 की जो मेन विषय है, जो आप लोगों को समझ में नहीं आती, जिनमें कोई कंफ्यूजन हो, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। तो हम अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों को अगली क्लास में।